कागज कलम और ध्यान लेकर बैठ जाइए, क्योंकि अब शुरू होने वाली है हिंदी की वो सफर जहां शब्द सिर्फ अक्षर नहीं, एहसास बन जाते हैं। मैं हूं सौरभ, देख रहे हैं आप हमारा चैनल एसके मैथ, जहां मैथ के साथ साथ अब हिंदी भी होगा जबरदस्त। तो चलिए जुड़ते हैं भाषा के उस संसार से जो बोर्ड एग्जाम के अंदर नंबर दिलाएगी और दिल भी जीत जाएगी आपकी। आइए शुरुआत करते हैं एक प्यारी सी चैप्टर के साथ, और मैं सभी चैप्टरों को कवर कर रहा हूं। और आज मैं पहुंच चुका हूं 11 नंबर चैप्टर के अंदर, जहां हम पढ़ने जा रहे हैं नौबत खानों में इबादत। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। ये चैप्टर का नाम है नौबत खानों में इबादत। देखिए, आप जब पूजा करने जाते हैं, पहले तो इसकी विधा देख लीजिए क्या है। इसकी विधा का अगर नाम पूछा जाए आपसे कि क्या है, तो इसकी विधा जो है हमारी व्यक्ति चित्र है, मतलब किसी खास पर्सनल व्यक्ति के बारे में लिखा गया है। व्यक्तियों का क्या किया गया है, चित्रण किया गया है, इसलिए इसकी विधा क्या है, व्यक्ति चित्र। इस पाठ के लेखक अगर आपको पूछा जाए तो बता देना यतेंद्र मिश्र है। क्या है, यतेंद्र मिश्र। कैसे याद रखोगे सर कि नौबत खानों में जब इबादत करने जाते हैं, इबादत का मतलब होता है पूजा करने जाते हैं, तो हम लोग क्या चढ़ाते हैं, मिश्री चढ़ाते हैं। और मिश्री चढ़ाने का मतलब होता है यतेंद्र मिश्र, जिसका जन्म 1977 में हुआ था, उत्तर प्रदेश के अयोध्या में हुआ था। मैं कहूँ ना तो 10th के लगभग लेखकों का जन्म उत्तर प्रदेश में ही हुआ है, ऐसा मुझे प्रतीत हो रहा है। क्योंकि मैं जब से पढ़ा रहा हूँ, जितना देख रहा हूँ, उसमें से कुछ ही है जो अलग अलग के हैं। जब मैं थोड़ा देर बाद पढ़ाऊंगा अनामिका तो वो लगेगा बिहार वगैरह से है, लेकिन फिर उसके बाद रामधारी सिंह दिनकर, वो भी बिहार से लगेंगे, लेकिन उसके बाद बहुत सारे लेखक जो है वो आपको यूपी से ही लगेंगे। यतेंद्र मिश्र को राजीव गांधी राष्ट्रीय एकता पुरस्कार, रजा पुरस्कार, हेमंत स्मृति कविता पुरस्कार, ऋतुराज सम्मान मिला है। यानी ये सारी पुरस्कार किसको मिला है मेरे प्यारे बच्चों, ये सारी पुरस्कार मिला है नौबत खानों में इबादत के जो लेखक हैं यतेंद्र मिश्र को मिला है। आइए यतेंद्र मिश्र से संबंधित और सारी बातों को कवर करते हैं। यहाँ पे 2-3 बात याद रखने का, एक तो है लेखक का नाम, एक तो है व्यक्ति चित्र, एक तो है उत्तर प्रदेश अयोध्या, दूसरा है आपका क्या, कविता को इसके बाद राजीव गांधी राष्ट्रीय पुरस्कार, यही, बाकी कुछ नहीं याद रखना। उसके बाद नौबत खानों में का अर्थ क्या होता है। नौबत खानों का अर्थ होता है मंगल द्वार में बजने वाली मंगल ध्वनि। नौबत खाने का अर्थ क्या होता है, नौबत खाने का अर्थ होता है प्रवेश द्वार में बजने वाली मंगल ध्वनि। प्रवेश द्वार में बजने वाली मंगल ध्वनि को क्या कहा जाता है, प्रवेश द्वार में बजने वाली मंगल ध्वनि, प्रवेश द्वार में बजने वाली मंगल ध्वनि। यानी कुछ मंदिर है, उसके प्रवेश द्वार में जब जाएंगे तो आप मंगल ध्वनि द्वार सुनाई पड़ेगी, जिसे नौबत खाना कहा जाता है। और इबादत का अर्थ होता है उपासना करना। क्या करना, उपासना करना। काशी को क्या माना जाता है, संस्कृति का केंद्र माना जाता है। यानी हम जिस संस्कृति को पालन करते हैं उसका केंद्र किसे कहा जाता है, काशी को कहा जाता है। यानी काशी को संस्कृति का क्या कहा जाता है, केंद्र कहा जाता है। बिस्मिल्लाह खां क्या बजाते थे, आपसे पूछा जाए तो बताना मेरे बच्चे, शहनाई बजाते थे। इसमें हम वही इस वीडियोज के अंदर हम वही क्वेश्चन को कवर करेंगे जो बार बार पूछा गया एग्जाम में, जो कितना बार पूछा गया है, बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। और अभी तक आपको पता चल गया होगा कि मैं कौन सा क्वेश्चन के बारे में बात कर रहा हूँ। बिस्मिल्लाह खां शहनाई बजाते थे, वह शहनाई के पर्याय भी कहलाते थे। यानी अगर पर्यायवाची पूछा जाए कि शहनाई का पर्यायवाची शब्द क्या है, तो आप कह देना कि बिस्मिल्लाह खां। बिस्मिल्लाह खां को भारत रत्न पुरस्कार से नवाजा गया था। यानी बिस्मिल्लाह खां को कौन से पुरस्कार से नवाजा गया था, भारत रत्न पुरस्कार से नवाजा गया था। ये बहुत याद रखने लायक बात है, भारत रत्न पुरस्कार से नवाजा गया था, याद रखना। उसके बाद बिस्मिल्लाह खां का जन्म कहाँ हुआ था, डुमराव बिहार में हुआ था। बिस्मिल्लाह खां का जन्म कहाँ हुआ था, डुमराव बिहार में हुआ था। ये जो लिखे हैं यतेंद्र मिश्र, किसके बारे में लिखे हैं, बिस्मिल्लाह खां, नौबत खानों में इबादत। इस पाठ के लेखक यतेंद्र मिश्र है। ठीक है, वेरी गुड, नो डाउट। चलिए, इसका जो जन्म हुआ था वो कहाँ हुआ था, डुमराव बिहार में हुआ था। काशी में गंगा, देखो काशी में गंगा बाबा विश्वनाथ बालाजी का मंदिर है। यानी काशी में पूछे कि सबसे फेमस चीज क्या है, तो 3 चीज मेरे हिसाब से, एक तो है गंगा जी का है, गंगा, दूसरा क्या है बाबा विश्वनाथ, और तीसरा क्या है बालाजी का मंदिर। बाला मतलब हनुमान। ये 3 चीज काशी में बहुत ज्यादा फेमस है। बिस्मिल्लाह खां मन्नत मांगते थे कि मेरा सुर ठीक रहे। यानी वो हमेशा कहते थे कि क्या करें, अगर सब चीज फट जाएगा तो सिल सकता है, लेकिन अगर सुर एक बार फट गया ना ईश्वर, तो वो कभी नहीं सिल सकता है। इसलिए मेरी हर बात को बख्शो या ना बख्शो,
मेरी एक सुर को बकस देना कि मेरी सुर हमेशा ठीक रहे। इस पाठ में मुहर्रम त्योहार का जिक्र किया गया है। इस पाठ में किस त्योहार का जिक्र किया गया है? तो मुहर्रम त्योहार का जिक्र किया गया। बिस्मिल्लाह खां कौन से वाद्य यंत्र बजाते थे? सुशीर वाद्य यंत्र बजाते थे। बिस्मिल्लाह खां सुशीर वाद्य यंत्र को बजाया करते थे। शहनाई नरकट से बजाया जाता है। शहनाई नरकट, नरकट का मतलब होता है एक प्रकार का घास से बजाया जाता है। शहनाई क्या चीज से बजाई जाती है? नरकट से बजाई। बिस्मिल्लाह खां के परदादा का नाम उस्ताद हुसैन खान था, जो कहाँ के निवासी थे? डुमराव के निवासी थे। जो कहाँ के निवासी थे? डुमराव के निवासी थे। बिस्मिल्लाह खां के उस्ताद बिस्मिल्लाह खां के परदादा का नाम था। चलिए अब आगे के वीडियो को बात हम करते हैं इससे संबंधित। देखिए मुहर्रम शिया मुसलमान हजरत इमाम हुसैन और उससे कुछ वंश के प्रति शौक के लिए मनाया जाता है। मुहर्रम अगर आपसे पूछे कि किस चीज के लिए मनाया जाता है, तो शिया मुसलमान जो हजरत इमाम हुसैन है और उनके कुछ वंशों के प्रति शौक के लिए मनाया जाता है। याद रखना, ये जो मुस्लिम कौन है? हजरत इमाम हुसैन। उसके बाद कौन से मुसलमान के लिए? शिया मुसलमान। यानी मुसलमान में भी कई प्रकार होते हैं, शिया, सुन्नी, उसके खान, कुछ ऐसे करके पठान वगैरह करके कुछ होता है। मुहर्रम के दिन बिस्मिल्लाह खां शहनाई नहीं बजाते थे। यानी जिस दिन शोक होता था उस दिन बिस्मिल्लाह खां शहनाई नहीं बजाते थे। ये वही प्रश्न है, पूछेगा कि बताओ बिस्मिल्लाह खां किस दिन शहनाई नहीं बजाते थे, तो बताना मुहर्रम के दिन। काशी में मरना भी मंगल माना गया। ओ माय गॉड, मरना भी मंगल माना गया है। कहाँ पे? काशी में माना गया। यानी हर चीज काशी में मंगल तो होता ही है। अगर कोई व्यक्ति वहां जाके मर गया है या फिर उनका मरण वहां कार्यक्रम किया जा रहा है तो वो भी मंगल है। काशी आज भी संगीत के स्वर पर जानी जाती है। काशी कल भी संगीत की स्वर थी और आज भी संगीत का स्वर ही मानी जाती है। और इसको फेमस करने में सबसे बड़ा योगदान किसका था? बिस्मिल्लाह खां का था। डुमराव की महत्ता किस कारण से? देखो ये जो डुमराव है इसकी महत्ता किस कारण से? ये गांव का नाम है ना। तो डुमराव में नरकट नाम का पौधा पाया जाता है जिससे शहनाई बजाती है, इसलिए डुमराव की महत्ता अधिक हो जाती है। डुमराव, एक तो घर उनका है इसलिए ये भी बहुत फेमस हो जाता है। तो दो कारण है, एक तो घर के कारण और डुमराव में नरकट नाम का पौधा पाया जाता है जिससे शहनाई बजाती है और इसलिए डुमराव की महत्ता बहुत ज्यादा है। सुशीर वाद्य किसे कहते हैं? शहनाई शब्द की उत्पत्ति किस प्रकार से हुई? देखिए सुशीर वाद्य का मतलब होता है, यहाँ पे देखो मैं इसको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। सुशीर वाद्य किसे कहते हैं और शहनाई शब्द का उत्पत्ति? सुशीर वाद्य कहा जाता है शहनाई को। किसको? शहनाई को। शहनाई को सुशीर वाद्य कहा जाता है। इसे मुंह से फूंक मारकर बजाना पड़ता है। यानी जो भी मुंह से फूंक मारकर बजाया जाता है वैसे को कहा जाता है सुशीर वाद्य। अरब देशों में शहनाई जैसी वस्तु को नय कहकर बोला। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नय किसे कहा जाता है? शहनाई को। शहनाई को वहां शाहने कहकर बुलाया जाता है। दक्षिण भारत में इसे शहनाई के नाम से जाना जाता है। इस शब्द के विषय में सटीक जानकारी नहीं। मुहर्रम पर्व में से बिस्मिल्लाह खां का जुड़ाव पाठ के आधार पर दे। देखिए मुहर्रम पाठ से बिस्मिल्लाह खां का जुड़ाव पाठ के आधार पर अगर देना हो तो मुहर्रम से बिस्मिल्लाह खां का जुड़ाव काफी घनिष्ठ था। मुहर्रम से बिस्मिल्लाह खां का जुड़ाव काफी क्या था? घनिष्ठ था। मुहर्रम का मतलब बिस्मिल्लाह खां की शहनाई, परंतु मुहर्रम के दिन बिस्मिल्लाह खां के परिवार का कोई व्यक्ति शहनाई नहीं बजाता था, क्योंकि इस दिन उनके परिवार क्या मानते थे कि हमें शोक जताना। क्या जताना है? शोक जताना है। शोक जताना है। उसके बाद बिस्मिल्लाह खां कब काशी से बाहर प्रदर्शन करते थे तो क्या करते थे? बिस्मिल्लाह खां जब काशी से बाहर प्रदर्शन करते थे तो क्या करते थे? इससे हमें क्या शिक्षा मिलती है? बिस्मिल्लाह खां जब काशी से बाहर प्रदर्शन करते थे तब वह काशी की ओर मुंह करके प्रणाम करके शहनाई बजाते थे। इससे यह सीख मिलती है कि हम अपनी कर्म और जन्मभूमि को नहीं भूलनी चाहिए। हम अपनी कर्म की भूमि को, जन्म की भूमि को नहीं भूलनी चाहिए। आप भी कर्म मैं आपके लिए कर रहा हूँ। आप मेरे चैनल को देख रहे हैं, प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दो यार। छोटे से क्रिएटर हूँ, बड़े बड़े क्रिएटर को आपने लाखों 2 लाख में सब्सक्राइबर दिए, मुझे तो एक सब्सक्राइबर आपसे चाहिए। प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दो।